वाला बात देखेंगे, मोहन सेड टू शोभन, मोहन टोल्ड शोभन, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट। आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं यहां तक तो आपको एज इट इज समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए। भाई नाम का नाम लिख दिया हमने, सेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमा के जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इनको हटाकर क्या लिखते हैं हम, कंजक्शन दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, अभी तक हम आई लिखते आ रहे थे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। अब हमारा यहाँ क्या मिला है, सेकंड पर्सन यू। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की, रिपोर्टिंग वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, शोभन, मतलब एक नाउन है, यू सेकंड पर्सन शोभन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, ही वर्कड वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। अगला देखेंगे, शी सेड टू अस, शी टोल्ड अस, शी टोल्ड अस दैट। अब देखो यहाँ देख कौन सा पर्सन है, बताओ, ये कौन सा पर्सन है, वेरी गुड, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। नो चेंज तो हम लिख देंगे सेम, एच इट इज लिख देंगे। दे लिव्ड इन दिल्ली, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा एक बार ध्यान तरीके से देखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो। क्या लग रहा था बेटा, जो प्रेजेंट का था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो पास्ट का चला गया सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट और पास्ट में बस केवल इतना ही अंतर रहता है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, और पास्ट में हो जाती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ अगला वाला बात आशा करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखें इसके आगे देखेंगे क्लास को, चल देखते हैं क्या कह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट टू पास्ट। ही सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, आई भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही, एम प्रेजेंट क्या है तो क्या ही के साथ क्या आएगा, वाज, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। अब यहां देखो माई, माई को किसमें चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे, माई किसकी फैमिली से आता है, आई, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो आई को हम किसमें चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग। तो जी आई क्या है, आई का पॉसेसिव केस है माई, और हम जब इसको चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, भाई आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव हमने यहाँ लिखा और यहाँ हमारा है उसके अकॉर्डिंग ही। अब हम यहाँ किसका पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, ही का, ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई हिज, रीडिंग हिज बुक। एक बार टेबल देख लेंगे अच्छे समझ में आएगा। अगला देखेंगे, शी सेड टू देम, शी टोल्ड देम, शी टोल्ड देम, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे, they were making a noise, भाई आर किसमें चेंज हो गया, वर में, आर किसमें चेंज हो गया, वर में, प्रेजेंट टू पास्ट। अगला देखेंगे, रोहन सेड, रोहन सेड का सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट, इट इज रेनिंग। इट कौन सा पर्सन है भाई, इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, इट, it was raining outside, outside, today का that day, today का that day।
अगला वाला है दे सेड टू अस, दे सेड टू अस, इसको भी आप इसी तरीके से बना लेना। आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो देखेंगे यहां सी सेड टू मी, सी सेड, सेड टू है तो सेड टू का क्या होगा? टोल्ड। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट she had finished, she had finished her work, her work। आगे देखेंगे she said to her, he told to her that, to second person object according, she had helped my brother। तो यहाँ क्या लिख रहा है? यू हैव हेल्प माई ब्रदर। माई कौन से पर्सन? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर। माई का क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर। सिंपल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। किसमें चेंज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट में हमें क्या मिलता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव, और पास्ट में क्या होती है? हैड। बाकी मेरे में थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में परफेक्ट में भी होती है, वो पास्ट परफेक्ट में भी रहेगी। अगला वाला भाग देखेंगे दे सेड, दे सेड दैट, बी, बी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे हैड वॉन द मैच टुडे, क्या होगा टुडे का? दैट डे। याद रखिएगा इन बातों को, इन वाक्यों को थोड़ा याद रखें। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। आगे देखें मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, मोहन told me that he had bought a new car, he had bought a new car। आई सिंपल है, फर्स्ट पर्सन है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट का एक नाउन है और नाउन के लिए प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या बनेगा? ही। हमें देखेंगे द टीचर सेड, द टीचर सेड, सेड का सेड ही, सेड टू है तो टुडे लिखते हैं। दैट ऑल स्टूडेंट हैव पास द एग्जाम, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट पास द एग्जाम। जोड़ा नाम क्या होता है? स्टूडेंट क्या है? थर्ड पर्सन आए, थर्ड पर्सन होंगे नो चेंज, ऑल। ऑल स्टूडेंट्स हैड, क्या हो जाएगा? हैड पास्ड द एग्जाम। आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का लास्ट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ चुके हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हुआ। उसके बाद अभी हमने हाल ही में पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। अब प्रेजेंट का हमारा लास्ट टेंस बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक हमने सीखा कि टेंस हमारे प्रेजेंट के किसमें चेंज हो रहे हैं, पास्ट में। प्रेजेंट की जिस फॉर्म है पास्ट की उसी सेम फॉर्म में चेंज हो रहा है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे देखें, he said, said अगर said है तो said का said ही, said to है तो आएगा told। he told me that I क्या हो जाएगा, he, I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, he had been working since morning। हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट का पास्ट का क्या हो जाएगा, हैड। अगर देखेंगे, शी सेड टू हिम, शी टोल्ड हिम दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगेंगे, दैट। जी इन्वर्टेड कॉमा हटाते हुए इनको हटा के क्या लगाते हैं, दैट। यू सेकंड पर्सन यू है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जी क्या है आपकी रिपोर्टेड स्पीच का किससे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जी यू सेकंड पर्सन है तो किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जी आपके सब्जेक्ट है, जी वर्ब है और जी ऑब्जेक्ट है, तो किसको, ई को किसमें चेंज करेंगे। अब भाई चाहे यू कौन सा सब्जेक्टिव केस है, जी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। आगे देखेंगे, दे सेड, दैट वी कौन सा पर्सन होता है, एक बार फिर से याद करें, आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा ही, सी, इट, दे एंड नेम जी थर्ड पर्सन होते हैं, इनको चेंज नहीं करते। बी सेकंड पर्सन है, सॉरी बी फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। जी रिपोर्टिंग वर्ब है, जी रिपोर्टेड स्पीच है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या लिखेंगे, दे had been living here का क्या होगा, there for 5 years, for 5 years। अगला देखेंगे, राम सेड टू रोहन, यहीं पे देख लेंगे, राम टोल्ड रोहन। क्या हो गया, राम का राम लिख दिया, सेड को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में। राम टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट। फिर क्या लिखेंगे, इट कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। इट हैड बीन सिंस। अब बताओ यस्टरडे को किसमें बदलेंगे, यस्टरडे हुई तो हुआ कल, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किसमें बदलेंगे, द प्रीवियस डे, तो इसका क्या, इसका लास्ट वाले का क्या वाक्य बना, राम टोल्ड रोहन दैट इट हैड बीन सिंस द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किसमें बदल दिया, द प्रीवियस डे। जो नेगेटिव शब्दों को हम दूरवर्ती शब्दों में बदलते हैं। इसका जी वाला वाक्य और है, आप बना लेंगे, माई फादर सेड टू मी यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM। इसका आप खुद बना ले।
आगे देखते हैं। यहां तक हमने प्रेजेंट के हमारे कंप्लीट हुए, अब करेंगे पास्ट। भाई पास्ट को कैसे चेंज करेंगे? पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। He told me that। जी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक बार फिर से देखें क्या होती है जी। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, इसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इनके पर्सन को, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदला जाता है। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर होता है इसका सन, SON, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन मुझे। मान लो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है आई, आई कौन सा पर्सन है? हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। एज फॉर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है यहाँ? ही। क्या है जी? ही। तो हम क्या लिखेंगे? ही। अब सिंपल प्रेजेंट है ये भाई, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब जो मिल रही है, रिपोर्टेड स्पीच किसमें है जी? सिंपल पास्ट में। इसको किसमें चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। तो लिखेंगे पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, हैड, MV3, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हमने लिख दिया ही हैड, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न ए लेटर। यस्टरडे के लगे प्रीवियस डे। प्रीवियस डे। आगे देखेंगे सी सेड टू मी, सी टोल्ड मी, शी टोल्ड हिम, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। शी टोल्ड हिम, आई फर्स्ट पर्सन, टोल्ड हिम दैट। दैट हो गया। दैट के बाद क्या लिखेंगे? मान लो जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, ये क्लोज ये अलग है और ये क्लोज दो अलग है, दो क्लोज अलग अलग है, दोनों क्लोज जोड़ने के लिए हमें एक कंजक्शन का उपयोग करना पड़ता है। तो हम जी दैट लगाया। अब इन लगाने से ये क्लोज अलग था, ये क्लोज अलग था, पूरा एक आपका सेंटेंस बन गया। दैट शी हैड नॉट ब्रोकन दिस, इसका क्या होगा? दैट, वेरी गुड, दैट कफ, ब्रोकन दैट कफ। आगे देखें दे सेड टू अस, दे टोल्ड अस दैट। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे? दे हैड प्लेड, दे हैड प्लेड क्रिकेट। लास्ट वीक, लास्ट का हो जाए बिफोर वीक। आगे देखिए रोहन सेड, रोहन सेड दैट माय फादर बॉट अ न्यू हाउस, माय फादर हैड बॉट, ये बेटा बाई की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, बॉट अ न्यू हाउस। अजी लिखा था रोहन सेड
ये माई रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें, पास्ट में है, और जी क्या है, माई फादर बॉट अ न्यू हाउस, ये भी सिंपल पास्ट में है। जिस माई फादर आपका सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ए न्यू हाउस क्या है, ए न्यू हाउस क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें ए आर्टिकल है, न्यू एडजेक्टिव है, एंड हाउस नाउन है। तो इस पूरे को जी पूरा मिलकर क्या बन गया है, नाउन फैमिली, जो आपके इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे देखें, मोहन सेड टू मी, मोहन टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का क्या लिख देंगे, आई। आई, और आपको मैं एक बार बता दूं, आई कैसा प्रोनाउन है, जो अभी पढ़ रहा है, ही सी इट दे, ये प्रोनाउन होते हैं, लेकिन आई एक ऐसा प्रोनाउन है, इसको हमेशा हम कैपिटलाइज लिखते हैं, इसको कभी भी हम स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। बस हमारे नियम में होता है किसी भी सेंटेंस का शुरुआत लेटर कैपिटलाइज होता है, बाकी हम स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। लेकिन आई आप जहां भी लिखेंगे, किसी वर्ड में लिखो, क्लोज में लिखो, सेंटेंस में लिखें, फ्रेज में लिखें, एंड पैराग्राफ में लिखें, या आप कितनी बड़ी लेंथी स्टोरी बना रहे हो, जहां भी प्रोनाउन आई आएगा, जो एक फर्स्ट पर्सन होता है, उसको हमेशा कैपिटलाइज लेटर में लिखें। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का क्या हो जाएगा, आई। आई हैड गिवन मी, कौन सा पर्सन हो गया जी, भाई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ही, ऑब्जेक्टिव कैसे तो क्या हो जाएगा, हिम, गिवन हिम अ फैन। एक चीज को बिल्कुल सीखते हुए चलें, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी कहते ही ना करें, लेकिन एक बार चीज अगर दिमाग में सेव हो गई तो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद में अगला वाक्य आ रहा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। She told me that. She told me that. She. अब बताओ शी के बाद क्या लिखेंगे, भाई पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बताओ क्या होगी इसकी, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हेड, वी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस, फॉर और टाइम। मतलब इतना समझ लो प्रेजेंट की, इसमें क्या वाज वर्ब को किसमें चेंज करना है, हेड, वाज वर्ब किसमें चेंज करना है, हेड प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। तो इसको ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है, सी सेड टू मी, तो हमने क्या लिख दिया, सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सी था, हमने लिख दिया सी, सी हैड, सी हैड। आगे देखेंगे इसके बाद, सी हैड बीन वेटिंग, शी हैड वेटिंग फॉर यू, फॉर ये सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन किसी के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी। आई वाचिंग वेटिंग फॉर, एक सेकंड, यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन वेटिंग मी, क्यों नहीं, फिर क्या गया, वेटिंग मी लिखे। अगला वाला वाक्य देखेंगे इसके बाद, हो गया। तो इसको देखें, इसमें बेटा क्या लगा हमने, सी, सेट को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में, और मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाया, और फिर यहां से सी कैसे आया, सी कैसे आया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या था, सी, तो इसलिए आया जी सी। अब हेड क्यों आया, भाई पास्ट कंटीन्यूअस किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वेयर, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस
और उसके बाद आगे क्या लिखेंगे फॉर मी। अब जो मी का क्या फैक्ट था, मी किसकी फैमिली का सदस्य है भाई आई का। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। नहीं जी, रिपोर्टिंग वर्ब में किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और यू हमारा कौन सा पर्सन था, सेकंड पर्सन। यू है ना, यू सेकंड पर्सन था जी, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा मी था इसलिए यहाँ आया जी, यहाँ गया चल के इसके पास, और इसके लिए जी यहाँ आया। आगे देखेंगे ही सेड, सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाया, दैट। आगे हो गया, ये क्लोज अलग था, ये अलग था, दैट लगा के क्लोज आपका एक बन गया। द बॉय, द बॉयज वर, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। आगे देखेंगे, दे सेड टू अस, दे टोल्ड अस दैट, वी, बी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दे हैड बीन, जी किसके अनुसार बदला, दे, जे सेकंड फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आ गया दे हैड बीन वाचिंग, वाचिंग ए मूवी yesterday, the previous day। द प्रीवियस डे, yesterday का क्या होगा, द प्रीवियस डे। आगे देखें, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, राम टोल्ड सीता दैट, यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सीता, सीता के लिए क्या लिखेंगे, सी, लड़की का नाम है तो सी, लड़के का नाम होता है तो ही। सी हैड बीन, शी हैड बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत या प्यारा गीत भी कह सकते हैं इसे। यहां तक हम पढ़ चुके हैं सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा। हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस, तो किसमें चेंज हो रहा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो रहा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब जो बचा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका नो चेंज रहेगा। इसका क्या, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, ही का ही लिख दिया, ही का क्या लिख दिया, ही। सेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड, और मी का मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा दिया, कंजक्शन दैट। ही टोल्ड मी दैट, आई, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ही, जो बेटा नो चेंज है तो एज इट इज सेम रहेगी हेल्पिंग वर्ब्स की। क्या लग रहा है जी चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेड ही रहेगी। दैट्स सिंपल, हैड ऑलरेडी
सी। अब जो बचा आपका दिस, दिस का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दैट। मूवी। ये ये आप पूरा चार्ट याद कर दीजिए, जो निकट बोधी शब्दों को दूर बोधी शब्दों में बदलते हैं, उसका जो पूरा चार्ट है आप उससे थोड़ा एक बार लिख के और अच्छे से याद कर लें। और जो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल थी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सारी पूरी टेबल को एक साथ में आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखेंगे ही सेड दैट। बी, बी कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सी हैड कंप्लीटेड अवर प्रोजेक्ट। आवर प्रोजेक्ट। आप एक बात याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग क्या क्या समझते हैं कि जो अवर है ये अपना के लिए आता है, जो आपका अवर है अपना के लिए आता है, लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। जैसे कि यहाँ हमारा क्या था? वी था, वी के साथ हमने क्या लिखा? अपने के लिए अवर। और यहाँ हमारी हेल्पिंग कर क्या है? सी है। वो सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है? सी है। सी के लिए क्या लिखेंगे? हम हर लिखेंगे। एक जगह जो पजेसिव एडजेक्टिव बिल्कुल फिक्स नहीं होते, आई के साथ माई लिखते हैं, वी के साथ अवर लिखते हैं, ई के साथ हिज लिखते हैं, सी के साथ हर्ष लिखते हैं, एंड दे के साथ देयर लिखते हैं, आई के साथ माई लिखते हैं। याद रखिएगा। जो पजेसिव एडजेक्टिव है जो आते हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ हमारा बी है तो हमने क्या लिखा अवर, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या था? सी, तो हमने क्या लिखा? हर। आगे देखें, रोहन सेड टू सोहन that he had solved all questions. अगला देखेंगे, they said, said का said ही रहेगा। they said that the train had left before we reached. they said the train had left before का after, after we reach after they। ठीक है, तभी फर्स्ट पर्सन वर्ब के अनुसार, तो ये भी था यहाँ, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दे रीच्ड। आगे देखें, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर टोल्ड, सेड टू को किसमें चेंज कर दिया? टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएं? कंजक्शन दैट। यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई, आई हैड इन्फॉर्म्ड मी, आई हैड इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म हिज। आगे देखेंगे, फ्यूचर टेंस एंड मोडल्स। विल का क्या हो जाएगा? यहां तक हमने टेंस पढ़े। अब बेटा जो फ्यूचर में क्या होते हैं, जो विल सेल होते हैं इन्हें मोडल्स कहते हैं। देखो, विल का क्या हो जाएगा? गुड, कैन का गुड, एंड मे का माइट। जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब को हम किसमें चेंज करेंगे? विल को वुड में, विल और सेल दोनों किसमें चेंज हो जाएंगे? वुड में। कैन का गुड, मे का माइट। he told me
दैट ही विल का क्या हो गया, वुड। ही वुड कॉल यू, कॉल यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी क्या हो जाएगा, यू का क्या हो गया, मी। टुमेरो, टुमेरो को क्या होगा, भाई यस्टरडे का हम क्या लिख रहे थे, प्रीवियस डे, बीता हुआ कल। और टुमेरो मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डे, आने वाला कल। क्या लिखते टुमेरो को, नेक्स्ट डे। या फिर इसका भी यही भी लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे। टुमेरो को नेक्स्ट डे लिख दो, या फिर टुमेरो को क्या लिख दो, द फॉलोइंग डे, दोनों सही है। आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सी सेड टू हिम, she told him that she कैन का क्या हो जाएगा, देखो विल चल का क्या हो रहा है, कुड। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। याद रखिएगा इन बातों को। कैन का क्या होगा, कुड। कुड सॉल्व दिस का दैट, दैट सम नाउ, सम नाउ, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। आपको बहुत पहले से पूरा चार्ट दे दिया था, चार्ट में सारे स्ट्रक्चर्स लिखे थे, किन शब्दों को किन में बदला जाता है। आशा रखता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा, और नोटबुक में भी लिखा होगा, तो आपको एज इट इज पूरा समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला वाला भाग। मोहन सेड, एक बार फिर से समझेंगे लास्ट में। हमारे टेंस जो बनते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल लास्ट चल रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। बेटा क्या होती है, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। जो पहला वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन मोहन सेट, हम क्या करते हैं, मोहन का मोहन लिख दिया, सेट का क्या लिख दिया, सेट। अगर सेट होता तो टोड हो जाएगा। और इन्वर्टेड कोमाज हटाकर, इन्हें क्या बोलते हैं, कोमा नहीं कोमाज, प्लूरल होते जी। इन्वर्टेड कोमाज हटाकर हमने क्या लिख दिया, कंजक्शन दैट। अब इसके बाद लिखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन होते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच किसके अनुसार बदले जाते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन एंड फोर नो चेंज, ये बदले जाते हैं। जिसमें आपका आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, एंड इसके अलावा ई सी इट दे एंड ने, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जाता जब ये रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, इनको एज इट इज लिखते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ क्या है, इट है, इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज। मेक अ माइट, इट माइट रेन टू नाइट, रेन टू नाइट, टू नाइट क्या लिख देंगे, दैट नाइट। इसके बाद देखेंगे अगला वाला वाक्य है, दे सेड टू अस, दे सेड टू का टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट। बी फर्स्ट पर्सन सपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार, दे सेल, सेल का क्या लिखेंगे, गुड, सेल का गुड लिखेंगे। इसके बाद हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब ये पुअर से थोड़ा याद आया, थोड़ा देखेंगे, जैसे ये वर्ड लिखा है पुअर, इन सारी चीजों को साइड करके थोड़ा देखेंगे। ये पुअर होता है, क्या होता है, पुअर, जो एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है। जैसे ही इसके आगे आर्टिकल दा लगता है, क्या लगता है, आर्टिकल दा, फिर ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है और पूरी जाति का बोध कराता है। केवल पुअर लिखा है तो क्या है, गरीब, जैसे द पुअर आ गया तो आ गया सभी गरीब लोग। आशा करता हूं पिछली क्लास में आप इतनी देर से हमारे साथ हैं, आपको समझ में आ रहा होगा और आगे आता है। धन्यवाद, कुछ करिए। यहाँ तक हम जितने टेंसेस के सारे रूल थे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट,
प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, पास्ट को पास्ट में चेंज करते हैं, और उसके बाद आप पढ़ेंगे एक्वेशन, मतलब अपवाद, किन टेंसों को किसमें चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, और एक बात को ध्यान में रखेंगे, इसमें क्या था, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदलते हैं, लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, सिवाय पर्सन के। टेंस नहीं बदला जाता है, केवल उसके पर्सन बदल जाएंगे। और ये एक्सप्रेशन, ये बेटा अपवाद भी एक है, क्या है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और फिर भी क्या, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हम टेंस को नहीं बदलते, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी। तो देखेंगे जी हमारा क्या था, एक्वेशन था बेटा, द टीचर सेड द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है जी, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो होती है बेटा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां अभी हम टेंस के सारे टेंसेस को बदलते आ रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं बदलेंगे। तो इनको कैसे बनाते हैं एक बार देख लेंगे। द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट, और पूरा आपका एज इट इज सेम सेम रहेगा जी। द अर्थ मूव्स अराउंड, आगे देखिए, माई फादर सेड टू, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे देखेंगे, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। जी टेंस बिल्कुल भी बदला है, जिस फॉर्म में है जी उसी फॉर्म में एज इट इज रह रहे हैं। मान लो जो टेंस किसमें आप लिख रहे हो, प्रेजेंट में देख रहे हो, सारे किसमें देख रहे हो, प्रेजेंट में। जो सिंपल प्रेजेंट में है जी, इनको सिंपल पास्ट में क्यों नहीं बदला जा रहा, और बेटा यहाँ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होगी। अगला देखेंगे बेटा क्या है जी, जी फ्रेज है, कहावत है, ईमानदारी की अच्छी बात है। और अगला देखेंगे जी क्या है, ही सेड डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर। अब इसको क्यों नहीं बदला जी, बेटा ये हैबिचुअल है, क्या जी, हैबिचुअल फैक्ट है भाई, ये आदत है, इसको भी नहीं बदलेंगे। आगे कह रहा है, सी सेज टू मी, सेटू को बेटा क्या करेंगे, सेटू को टेल टोल्ड हो रहा था, और सेटू को टेल्स, सी सेज टू मी, सी सी का सी, और सेटू को क्या होगा, टेल्स, टेल्स मी दैट आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सी इज, सी इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो योर का क्या हो जाएगा, माई, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ए गुड फ्रेंड। अगला वाला वाक्य देखो, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है जी। अपवाद वाले वाक्य देखो, जी वाक्य क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब बेटा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिपोर्टेड स्पीच ये भी प्रेजेंट में है। यहां तक तो हमें समझ में आ रहा था कि हम टेंस को चेंज नहीं करते, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होती है, फिर भी उस सिचुएशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। बदलाव तो किया हमने, क्या केवल पर्सन बदले, बाकी टेंस में कोई बदलाव नहीं। यहाँ टेंस कौन सा है, आई एम योर गुड फ्रेंड्स, भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है जी। कौन सा टेंस है जी, आपका सब्जेक्ट है आई, एम आपकी मेन वर्ब है, योर
पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और गुड फ्रेंड, दैट सिंपल से भाई। आई क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई आप देख रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्या है, मेन वर्ब है। इज, आर, एम, वाज वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ किस सेंटेंस में किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे। याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में एक वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, जिस सेंटेंस में दो वर्ब होती है तो पहली हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी मेन वर्ब। आप जी मत देखो कब आई जे एम है, एम तो हमने पढ़ाया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। किस कंडीशन में होती है, उसके पहले एक अनवर्ब लिखी हुई, उसके बाद में एक अनवर्ब लिखी होती है, तब इज, आर, एम, वॉच वर्ब, हैज, हैड, उस सिचुएशन में जो होती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जिस सेंटेंस में आपके केवल एम क्या है, इसके ना पहले ना कोई बाद में कोई वर्ब नहीं है, मान लो इस सेंटेंस में ये अकेली वर्ब है, जिस सेंटेंस में कोई भी वर्ब हो वो अकेली हो वो आपकी मेन वर्ब होती है। उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे लिखा हमने आई टेक आ टी, देखो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टेक मेन वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या होगा जी आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आपका दो पार्ट से बना, ए आर्टिकल है, टी नाउन है। अगला वाला दिमाग देखेंगे, आई एम अ टीचर, जी आपका सब्जेक्ट हो गया। एम क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं, जी मेन वर्ब है। आई आर्टिकल हो गया, टी टीचर एक नाउन हो गया, और जी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो आप एम देख रहे हो तो जी एम क्या है आपकी मेन वर्ब है, एम क्या है आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जी कब होगी, जब इसके बाद एक अन्य वर्ब आएगी, जैसे आई एम गोइंग टू दुबई, जी आपका सब्जेक्ट है, जी आपकी एम हेल्पिंग वर्ब है, जो गोइंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, टू आपका प्रोपोजिशन है, प्लस दुबई आपका क्या है, एक नाउन है जो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो रटना नहीं है का एम एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब कब होगी, जब इसके बाद एक अन्य वर्ब होगी, और जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब भी होती है वो आपकी मेन वर्ब होती है। कोई वर्ब हो, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब भी। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, का इस वाला टेंस का फॉर्म क्यों नहीं बदला, जिस प्रेजेंट में था यहाँ भी, डायरेक्ट में भी प्रेजेंट में था और इनडायरेक्ट में भी किस में था, प्रेजेंट में। क्योंकि जी बताया गया है कि केवल टेंस तभी चेंज होते हैं जब टेंस किस में आएंगे, पास्ट में होंगे। या आपके टेंस किस में होंगे, पास्ट में होंगे, तब रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार टेंस बदले जाएंगे। और जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होगी तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस केवल कुछ बदलाव होंगे, पर्सन बदले जाएंगे और निकटवर्ती शब्द जो दूरवर्ती शब्दों से होते हैं वो बदल जाएंगे, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जो सा टेंस है प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में रहेगा, एंड जो भी टेंस है वो सेम उसी फॉर्म में रहेगा, टेंस की फॉर्म नहीं बदली जाएगी। यहाँ से टेंस किसमें था, यहाँ से टेंस किसमें था, आई एम योर, जैसे लिखा सी से टू मी, सी टेल्स मी, यहाँ तो हो गया। फिर आई एम योर गुड फ्रेंड प्रेजेंट का था, तो क्या रहा, जहां भी प्रेजेंट था और इसमें भी प्रेजेंट रहा, यहाँ पास्ट नहीं हुआ। अभी तक प्रेजेंट टू पास्ट करते आ रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, लेकिन क्या रहा, सेम रहा। आगे देखेंगे जब रिपोर्टिंग पर फ्यूचर में होगी तब। राम बिल से दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट। क्या कह रहा राम क्या कह रहा है, राम विल से आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो क्या लिख देंगे, केवल पर्सन बदलेगा भाई, पर्सन आई क्या फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या आपका राम, एक नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही लिख दिया हमने। आई के साथ एम आया तो ही के साथ क्या आएगा, एच। टेंस नहीं बदला है, केवल पर्सन बदले हैं। टेंस आपका यहाँ भी प्रेजेंट का था और यहाँ भी प्रेजेंट का ही है। क्यों प्रेजेंट का है, क्योंकि वो कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में आती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। He is a good student। आशा करता हूं वो पिछली क्लास से इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।